हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। आप एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और वन लाइनर का ये सीरीज जो है लगातार चल रहा है, चलेगा। और इंडियन पॉलिटी के तहत ये प्रावधान है और उसी के तहत ये विषय पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा हम देते जाएंगे बगल से। मतलब एनसीईआरटी सार संग्रह में जितना भी फैक्ट है उसके अलावे भी हम बताते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य एक चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जान लें कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया है, यह विचार जो है वो किस संविधान से लाया गया है? तो यह रूस के संविधान से लाया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। हालांकि ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट के अलावे एक बॉक्स बना के दिया गया है जिसमें विभिन्न देशों के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है वो सारा इसमें इंक्लूड है। अब हम आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। 3 पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि शुरुआत में ही दिया गया है। एक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये रूस के संविधान से प्रेरित है, रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा शब्द है हम लोग जो प्रस्तावना में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही बहुत सारे तत्वों को लिया गया है, खास करके सर्वोच्च न्यायालय और उससे संबंधित तथ्य। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य भी है, लिखित संविधान है। जाहिर सी बात है, अमेरिका जो इतना बड़ा देश है, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन जो किया जाता है संसद में, ये जो प्रावधान लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आप जानते होंगे भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन का जो अधिकार है वो संसद के पास है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आप जानते होंगे या पढ़े होंगे, या और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 से 60 के तहत आता है और इसमें कुछ राष्ट्रपति शासन है या आपातकाल जो लागू किया जाता है, ये सारे अमेंडमेंट जो हैं, ये सारे जो भी आपातकालीन उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। जबकि अगर संघात्मक व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो ये कनाडा से लिया गया है। एक बात और याद करने के लिए, आप रट्टा नहीं मारें, पॉइंट को पकड़ें और उसी को 1-2 बार देख लें तो वो संभवतः याद हो जाएगा। और ख़ास तौर पर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अगर वीडियो को देखें
तो वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा। एक दो बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। और इसी समय जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्नों को हम तैयार कर साप्ताहिक आप लोगों के पास एक वीडियो बना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तीन तरह के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और यह जो आदर्श का प्रावधान है यह रूस से लिया गया है। तो यहाँ देख लें, आपात जर्मनी से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये रूस से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन से लिया गया है। एक और है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया है जापान से। 2 पॉइंट यहाँ पे बनता है। एक, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 2 क्वेश्चन, ये एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में, इसके लिए आप ध्यान दें। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल कर्तव्य तो हम लोग देखें कि रूस से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से है, जबकि प्रस्तावना में और भी फैक्ट हैं जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है और अभी जो हम लोगों को मूल अधिकार है वो 6 है। ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने का है। और मूल अधिकार जो भारत के संविधान में डाला गया है, यह जो संविधान का जो प्रावधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है। अब यहाँ जो बॉक्स बना के दिया गया है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से आगे देखेंगे। यहाँ अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ढेर सारे पॉइंट लिए गए हैं इसमें। देखिए, प्रस्तावना, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो वर्ड लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द हैं, एक हम भारत के लोग। यह शब्द जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं, यह भी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, ये सारे फैक्ट जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। छठा है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग संसद के द्वारा किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, और ये हटाने की प्रक्रिया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 7वां है, जनहित याचिका भी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। 8वां है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, ये सुविधा भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक और पद है उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। तो ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है, वो संविधान से जो कंटेंट है उठाया गया है। आगे हम लोग, और हाँ, महत्वपूर्ण शब्द जो कि पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में, यहाँ देखिए मूल अधिकार पूछा जाता है। ये बराबर हर परीक्षाओं में अगर इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, स्रोत पूछते हैं, तो मूल अधिकार जरूर पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, इसे जरूर याद करें। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये महत्वपूर्ण है जो कि पूछे जाते हैं, और ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है वो भी हम लोग देख लेंगे, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो भी स्रोत है वो लगभग 1935 का जो
भारत परिषद अधिनियम जो था उसी से लगभग 250 अनुच्छेद जो है सीधे सीधे या तो उठा लिए गए हैं या फिर थोड़ा सा चेंज करके उसको जोड़ दिया गया है भारतीय संविधान में। 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसी को हूबहू उतारा गया है। और कुछ कुछ प्रक्रिया जो हम लोग जानते हैं विदेशी स्रोत है जो कि हम बता रहे हैं, जैसे ब्रिटेन से जो लिया गया है विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लोकसभा राज्यसभा ये जो लिया गया है, निम्न सदन उच्च सदन ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन में जैसे है उस तरह से भारत में भी एकल नागरिकता को मान्यता मिला हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है भारत में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, संशोधन की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय वोटिंग के आधार पर यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद और संसदीय विशेषाधिकार ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये विदेशी स्रोत हैं। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन वाला सवाल पैदा होगा और आगे चल के हम उसको बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये डायरेक्टली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक क्वेश्चन जो कि लोग याद नहीं रखते हैं लेकिन ये परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछने की चलन बढ़ गई है, जैसे कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका जो निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संसद से संविधान से लिया गया है। एक कनाडा का हम देखेंगे, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। शक्ति का जो वितरण होता है, शक्ति जैसे कि संघ शक्ति और हम लोग जानते हैं संघ राज्य और एक समवर्ती सूची, तो ये जो लिया गया ये कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है केंद्र द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है ये कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से जो भी स्रोत जो भी संविधान का जो फैक्ट लिया गया है, समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये जरूर याद रखें, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से निहित किया गया है। अगला है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये ऊपर में भी बता दिया जा चुका है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है। तो दो प्रश्न बनते हैं, दोनों कन्फ्यूजन वाला। अभी हमने बताया दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से प्रेरित है। फ्रांस से गणतांत्रिक में व्यवस्था, और ये हम देख चुके हैं स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये लिया गया है फ्रांस से। रूस, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, मूल कर्तव्य ये रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श लिया गया है ये भी रूस से लिया गया है। 3 तरह का न्याय का वर्णन किया गया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे। आगे जर्मनी और जापान हम लोग देख लें। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है ये जर्मनी से लिया गया है, जबकि जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये व्यवस्था है। तो इस तरह से आपने देखा विदेशी स्रोतों को संविधान में जो निहित किया गया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को जितना भी हो सके शेयर ज़रूर करें दोस्तों।